आपने एक दिन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी किया होगा? हम लोग के टाइम फाइनल सीए में बैक टू बैक एग्जाम होती थी। बैक टू बैक मतलब एक एग्जाम हुई, नेक्स्ट एग्जाम नहीं। अभी तो आजकल हर एग्जाम के बीच में एक एक हॉलीडे होती है, कभी कभी 2 हॉलीडेज भी आ जाती। हम लोग के टाइम नॉन स्टॉप एग्जाम, तो फिर बाद में चॉइस ही नहीं थी। और इतना बड़ा सीए फाइनल का सिलेबस, तो मैं तो लिटरली एक एक घंटा सो के एग्जाम दे के आता था। 1 घंटा फुल सो डे के? कैसे बाप खत्म होगा रे। सिलेबस बताओ। चलो अकाउंट्स और एफएम मेरे फर्स्ट 2 पेपर थे, वो प्रैक्टिकल थे, वो मैंने मैनेज कर लिया। उसके बाद मेरा थर्ड पेपर था सीए फाइनल में लॉ। इतना बड़ा लॉ, इतना बड़ा थियरी सब्जेक्ट, और लर्न करना है पूरा। एमसीक्यू सिस्टम थोड़ी था, पूरा लर्न करके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे। इतना बड़ा लॉ मैं कैसे खत्म करूं? मैं सेकेंड एफएम की एग्जाम देके अगले दिन तुरंत लॉ है, खत्म कैसे करूं इतना बड़ा ओशन सिलेबस? ऑप्शन ही नहीं था। जागो पूरा, कैसे जैसे कहते 1 घंटा सो के पूरा सीधा एग्जाम में। उसमें भी सिलेबस खत्म नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ छूटता ही था, लेकिन भगवान भरोसे करके पूरा पेपर लिख के आ जाओ। तो ऐसे ऐसे दिन भी काटे। ठीक है, आजकल लोग बोलेंगे इतना अगर नींद कम हो तो क्या परफॉर्मेंस निकलेगा। आई एग्री, लेकिन ये कब होता है? जब बहुत लंबे टाइम तक खींचते हो। तो मुझे कब बैकफायर किया पता है? ये जो मैं कह रहा हूँ, एक एक घंटा 2 2 घंटा सो के जाता था, मतलब मैं फुल डे पढ़ाई कर रहा था ना, तो ये मुझे 5 पेपर तक कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट 6th पेपर तक, 7th पेपर सीधा उसके साइड इफेक्ट्स आने चालू हो गए कि बड़ा हीरो बन रहा है ना, एक एक घंटा सो के जा रहा है ना। 7वें पेपर में मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है, आईडीडी का पेपर था, आई थिंक आईडीडी था। तो वो पेपर मैं देख रहा हूँ, क्या लिखा है, ऐसा दीवार आ गई सामने, मतलब कुछ घुस ही नहीं रहा है। एकदम पता नहीं, पूरा ब्लैकआउट हो गया था मैं, क्योंकि नींद ही नहीं की ना। और ऑप्शन क्या था मेरे पास? पढ़ना ही पड़ेगा, बीच में कोई छुट्टी नहीं। तो बाद में 7वें पेपर में लगा भाई ये भारी पड़ गया है, बहुत बड़ा रिस्क हो गया, माफ़ कर दे भगवान, मैं इतना ज़्यादा जाग जाके कर रहा हूँ, कैसे भी मदद कर दे। कैसे तैसे करे एग्जाम में मेरा फ्रेंड चाय लेके आया था, तो उसकी चाय का ही घुटकी मार के कैसे तैसे करके पेपर लिख के आ गया। बस प्रे किया, बस कैसे भी नैया पार कर देना उसमें। एंड फिर बाद में तुरंत घर पे जाके 2 3 घंटा सो गया मैं, क्योंकि अगला पेपर एक निकालना था, ORSADP था, ऑपरेशन रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस डेटा प्रोसेसिंग। वो एक चैप्टर, वो एक सब्जेक्ट बचा था। कैसे भी अगर एक पेपर निकालना है, तो घर पे जाके 2 3 घंटे की नींद मारने के बाद मैंने दिया। मतलब दैट टाइम व्हाट आई रियलाइज, ठीक है, अपने बहुत स्लॉग करते पूरा सिस्टम विस्टम ब्रेक करके एक लेवल तक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा खींचोगे तो आप बोल रहे हो आपने 6 दिन सिर्फ 1 घंटे ही सोए पर नाइट? लिटरली 1 घंटा 1.5 घंटा। बाप रे। और इट वर्क। और मुझे 2 3 पेपर लगा और मतलब कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं सोया, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन बैकफायर करता है। मैं किसी को भी ये नहीं बोलूंगा कि ऐसे ही करो। यू शुड लर्न टू बैलेंस। अगर कोई बच्चा नाइट मार मार के पढ़ रहा है, मतलब रात को 2 3 घंटा ही सो रहा है, ऐसा कर रहा है, टाइम टू टाइम उसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। सी वो टाइम तो मैं इनोसेंट था, मुझे इग्नोरेंट था, मैं तो क्या कर रहा था, नशे में बस करना। मेरा क्या नेचर था, एक चीज में घुस गए ना तो पूरा घुस जाओ, वो नशे में किए जा रहा था। लेकिन जब 7वें पेपर में हालत खराब हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ भाई लिमिट होती है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.